चाचा चौधरी और बिरजू का सपना। एक दिन बिरजू के घर पर, मग्गो, मेरी दिली तमन्ना है कि चाचा चौधरी की पगड़ी पहनूं। बिरजू ये ख्वाब छोड़ दे। क्यों? क्योंकि चाचा चौधरी हमेशा पगड़ी पहने रहता है, उससे पगड़ी हथियाना असंभव है। मग्गो, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि उसके शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं। यही बात बिरजू के लिए है। बिरजू घर से बाहर की ओर चल देता है। मैंने वह लाल पगड़ी हथियाने की योजना बनाई है। कमाल है। बाहर आओ। घर के बाहर यह कांटा लेकर तुम छत पर चढ़ जाओ। मग्गू छत की तरफ चल देता है। ये बिरजू भी अजीब बला है। चलो, दोस्त के लिए ये भी करते हैं। लो, मैं छत पर पहुंच गया। ठीक है, अब चाचा चौधरी को फोन करके बुलाता हूँ। इससे पहले कि वह इस घर में घुसे, तुम कांटे से उसकी पगड़ी ऊपर खींच लेना, समझे? ओ नो 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 नो। चाचा चौधरी के घर पर। हेलो, मैं बिरजू। कितना अच्छा हो अगर आप मेरे यहाँ आकर चाय पिए। अरे भाई, मैंने अभी चाय पी है। चाचा जी, अगर आप ना आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। आपके लिए स्पेशल दार्जिलिंग चाय बनवा रहा हूँ। अच्छा बिरजू, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। चाचा चौधरी चल देते हैं। चलो, एक कप और सही। बिरजू के घर पर। बिरजू, लाओ, वह दार्जिलिंग की चाय पी जाए। मगर चाचा जी, आपकी पगड़ी? मेरी पगड़ी मेरे सिर पर है, पर आप इसे पहने हुए अंदर कैसे आ गए? क्यों? मैं जहां जाता हूं पगड़ी पहने जाता हूं। कई सालों से लोग यह सत्य जानते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, जब आप दरवाजे में घुसे तो कमबख्त मग्गू को क्या हो गया? चाचा चौधरी उसे लेकर घर से बाहर की ओर चल देते हैं। आओ मेरे साथ। घर के बाहर। क्या तुम इसी मग्गू की बात कर रहे थे? हैं? चाचा चौधरी और बिजली का करंट। डाकू झज्जर सिंह ने एक योजना बनाई। सरदार, ये क्या है? चाचा चौधरी ने मेरे भाई गब्बर सिंह को जेल भिजवाया था, इसलिए साबू को मारकर उसका बदला लेना है। ये लोहे का पुतला पीछे से एक बिजली के तार से कनेक्ट है। डाकू झज्जर सिंह घर के अंदर चल देता है। अब अंदर आओ मेरे साथ। वह तार अंदर से बिजली के फ्यूज और मीटर से कनेक्ट है, यानी उस लोहे के पुतले में बिजली का करंट है। साबू उसे हाथ लगाते ही मर जाएगा। थोड़ी दूरी पर। चाचा जी, आप सारा दिन अखबार चाटते रहते हैं, इसका क्या फायदा? साबू, इसके बहुत से फायदे हैं। अखबार से ही हमें पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रूसी नेता ब्रेजनेव को क्या धमकी दी, या गावस्कर ने कितने रन बनाए, या नगर का मौसम कैसा रहेगा। डाकू झज्जर सिंह। अरे साबू, इधर आना। क्या बात है झज्जर सिंह? ये लोहे का पुतला बहुत भारी है, जरा उठाकर नीचे रख देना। अभी लो। साबू उस लोहे के पुतले की तरफ बढ़ जाता है। साबू, ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। अरे भाई, वो पुतला भारी है, पहले साबू को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसमें कुछ दम आएगा, फिर वह उसे उठाएगा, समझे? समझ गया। डाकू झज्जर सिंह तुरंत खाने पीने का सामान ले आया। लो भाई साबू, तोंदू हलवाई से ये लड्डू लाया हूँ। साबू सारे लड्डू चट कर जाता है। वाह, खालिस घी के लगते हैं। अब उसे थोड़ा पानी पिलाओ। साबू पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद, साबू, अब उस पुतले को उठाकर नीचे रख दो। सबकी निगाहें उत्सुकता से साबू की ओर लग गई।
साबू ने एक झटके से उस पुतले को उठा लिया। अरे साबू मरा नहीं, उस पुतले में बिजली का करंट था, क्योंकि इस सारे मोहल्ले की बिजली चली गई है। कौन से मोहल्ले में कब बिजली जाएगी ये भी अखबार में लिखा रहता है। हाय मेरे लड्डू। चाचा चौधरी और बिन बादल बरसात। जादूगर पाशा, लो भाई संभालो अपनी जादू की छड़ी, इसने तो बड़ा गजब ढा दिया था। क्यों, क्या हुआ? साबू को बौना बनने का शौक चढ़ रहा और टिंगू मास्टर को लंबा बनने का। बना तो दिया पर पूछो मत क्या मुसीबत आई। शुक्र मनाओ उन्होंने कीड़े मकोड़े बनने की इच्छा नहीं की, नहीं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता। मैं इसे ले जाता हूँ। कुछ दूरी पर दो ठग। अरे ढक्कन, वो सेठ आ रहा है, मैं उसे फांसता हूँ। जैसा कहा है वैसा ही तू करना, समझे? अरे अपने घर लौट जाओ सेठ, बड़े जोर की आंधी आने वाली है। आसमान तो साफ है, आंधी के तो कोई आसार नहीं। शर्त लगाते हो? अगर आंधी 1 मिनट में ना आई तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा, नहीं तो तुम मुझे सिर्फ 1000 दे देना। मंजूर है। सेठ ने शर्त लगा ली, लेकिन तभी वहां जोर की आंधी चलने लगी। ओह आंधी, बचाओ, मैं उड़ जाऊंगा। जमीन पर लेट जाओ। आंधी रुकने पर, अरे भाई उड़ जाओ, आंधी खत्म हो गई है। अफसोस कि तुम्हारी टोपी उड़ गई। लाओ 1000 रुपया और अपने घर का रास्ता नापो। सेठ हारने पर 1000 रुपए उस ठग को दे देता है। टीले के पीछे, वाह तुम्हारी आंधी ने तो कमाल कर दिया। इन हाई पावर पंखों का कनेक्शन मैंने पोल से कर दिया था। हाँ? उधर सेठ चाचा चौधरी के पास पहुंचा। आसमान बिल्कुल साफ था, आंधी के कोई आसार नहीं थे। जरूर उन ठगों की ये कोई चाल थी चाचा जी। तुम अब जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करो। वह सेठ लौटकर उसी जगह आ जाता है। अरे अभी तक यहीं खड़े हो? बारिश आने वाली है, जल्दी से घर भाग जाओ। बेवकूफ बनाते हो, बादलों का तो कहीं नामो निशान नहीं। लग गई शर्त, बारिश आ गई तो तुम 1000 देना, ना आई तो मैं 2000 दूंगा। मंजूर। उसी समय अचानक बारिश हो जाती है। ओह ये क्या? मैं प्लास्टिक का थैला साथ लाया हूँ, जल्दी से 1000 रुपए डाल दो। बारिश रुकने पर, बिना बादलों के बरसात कभी देखी ना सुनी, ये आखिर आई कैसे? मेरे तो 1000 रुपए आ गए। बारिश का राज चाचा चौधरी से सुनो। हैरान होने की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारी आंधी नकली थी वैसे हमारी बारिश। तभी साबू हाथ में बड़ा सा कैन लिए पहाड़ी के पीछे से बाहर निकलता है।